मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम किश्ती में सवार दो फॉरेस्ट रेंजर्स को देखते हैं। इनमें लड़की का नाम केवी है और आदमी का नाम है विस्टन, और ये दोनों ही जहाँ पे जंगल की रूटीन चेकिंग के लिए यहाँ पर आए थे। जंगल का सन्नाटा कुछ और ही बयान कर रहा था जो इन दोनों के समझ के परे था। केवी उस समय अपने ड्रोन से जंगल के आसपास का माहौल देख रही थी। जंगल में कोई था जो इस ड्रोन को देख लेता है और केवी भी इस ड्रोन के जरिए उस आदमी को देख लेती है। फिर वो ड्रोन के जरिए काफी देर तक उस आदमी को खोजती रहती है क्योंकि वो जानना चाहती थी आखिर ये इंसान है कौन। तो वो इंसान केवी को मिल जाता है। ड्रोन देख के वो आदमी इस ड्रोन को तोड़ देता है। केवी विस्टन को कहती है वहाँ पर कोई तो है जिसने हमारा ड्रोन तोड़ दिया, वो लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, मैं जाके अपने ड्रोन को ले आती हूँ। तो विस्टन इस बात के लिए केवी को मना करता है। वो कहता है कि इस जंगल में जो भी जाता है आज तक लौट के वापस नहीं आया। विस्टन कहता है कि हमें जंगल में और भी कैमरे चेक करने हैं, पर केवी कहती है कि वो ड्रोन काफी महंगा है और हमारी बहुत सारी फोटो और डाटा उस ड्रोन के अंदर है, इसलिए हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर विस्टन केवी को किनारे पे उतार देता है और फिर कहता है कि हम 1 घंटे बाद यहीं पे वापस मिलेंगे। दरअसल जिस बंदों ने उनका ड्रोन गिराया था वो 2 आदमी थे। वो इनके ड्रोन को साथ में लेके जा रहे थे और इन लोगों ने जंगल में लगे कैमरे के आगे ब्लैक गम जैसा कुछ लगा दिया था ताकि इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये दोनों आदमी जमीन पर ट्रैप बिछा देते हैं ताकि जहाँ पे जो भी गुजरे वो घायल हो जाए। दरअसल ये दोनों आदमी जहाँ पर अपने लिए खाना ढूंढने आए थे। इधर विस्टन को देखते हैं, ये भी उसी टाइम पे जंगल में फिट के कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा था। फिर वो कैमरे के आगे लगे ब्लैक गम को साफ करता है। इधर हम केवी को देखते हैं जो चलते चलते जंगल में काफी आगे तक आ चुकी थी। फिर केवी विस्टन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है पर विस्टन का वॉकी टॉकी उसकी किश्ती में ही रह गया था। फिर जंगल में केवी को एक अजीब सा प्राणी दिखता है जिसे घबरा कर वो वापस जाने लगती है और वो हड़बड़ा के गलत रास्ते की ओर निकल पड़ती है। पर केवी का पांव उसी ट्रैप में फंस जाता है जो उन दोनों लोगों ने लगाया था। जहाँ पे केवी काफी जख्मी हो चुकी थी, उसके पांव के आर पार से लकड़ी निकल चुकी थी और वो पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी और वो पूरी तरीके से डरी भी हुई थी क्योंकि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कोई तो कोई है जो उसके आसपास घूम रहा है। और इधर विस्टन को भी अपने आसपास कुछ होने का एहसास होता है। वो घबरा कर भागकर अपने किश्ती के पास पहुंचता है और फिर वो केवी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है पर उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर वो वापस उसी नदी के रास्ते पे जाता है और वो केवी को जोर जोर से आवाज लगाता है और इधर केवी भी हिम्मत करके उठती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। और इधर विस्टन भी केवी को ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आ जाता है और केवी को ढूंढते ढूंढते उसे रात हो जाती है। और इधर केवी को भी जंगल के अंदर एक घर दिखाई देता है। वो जाके दरवाजा खटखटाती है पर अंदर से कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए केवी घर के अंदर चली जाती है। फिर घर के अंदर चेक करती है कि जहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो वहाँ पे पड़े बिस्तर के ऊपर बैठ जाती है। फिर वो अपने जूता खोल के अपने पाँव के जख्मों को देखती है। फिर वो अपने घाव के ऊपर अपने सॉक्स को बांध लेती है और वो वहीं पे लेट जाती है। इधर हम विष्णु को देखते हैं, उसे भी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है जिसकी वजह से वो डर जाता है। जंगल की अजीबोगरीब आवाज सुनकर उसकी हालत डर के मारे बहुत खराब हो चुकी थी। फिर वो डर कर एक पेड़ के आगे बैठ जाता है और वो आवाजें अभी भी उसका पीछा कर रही थी। जब वो पीछे घूम के देखता है उसे एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है और इसे देख के विस्टन जहाँ से भी डर के मारे भाग जाता है। और इधर हम केवी को घर में सोया हुआ देखते हैं। उसी टाइम वो दोनों जंगली आदमी घर के अंदर आ जाते हैं। वो केवी को देख के उसे पूछते तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आ गई, और वो कहती है कि मुझे पाँव पे चोट लगी है। फिर वो दोनों जंगली आदमी अपना हुलिया सुधार कर उसके पाँव की मरम्मत करते हैं और वो आदमी केवी से पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तो केवी डरी होने के मारे कह देती है कि मेरे साथ 2 लोग और हैं। फिर केवी इन दोनों का नाम पूछती है। वो आदमी अपना नाम वेरिएंट और अपने बेटे का नाम स्टीफन बताता है। फिर ये तीनों रात को डिनर करते हैं। केवी वेजिटेरियन थी इसलिए वो इस खाने को नहीं खाती। और इधर हम विस्टन को देखते हैं जो अभी तक जंगल में इधर उधर भाग रहा था और एक अजीब सा प्राणी उसके पीछे लगा हुआ था जिसके मुंह से एक ऐसे बैक्टीरिया निकलते हैं जिसके कारण लोगों को फंगस लग जाती है। इधर केवी उन दोनों को कहती है कि मैंने जंगल में एक अजीब सा प्राणी देखा जिसके सिर के ऊपर पौधे लगे हुए थे, लेकिन कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। इधर विस्टन थक हार के एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है और जंगल के अजीब से पौधे विस्टन को पकड़ लेते हैं। और अब सुबह हो जाती है। वेरेंट एक जड़ी बूटी तैयार करके केवी के पाँव के ऊपर लगाता है और वो अपने बेटे को उसके ऊपर कपड़ा बांधने के लिए देता है। जब उसका बेटा स्टीफन केवी के पाँव के ऊपर कपड़ा बांध रहा था वो उसकी टांगों को देख के उसके अंदर की ठरक जाग जाती है। और इस समय केवी सोई हुई थी और केवी को देख के इसके मन में गलत विचार आते हैं क्योंकि इसने आज तक पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। और इस समय केवी को एक सपना आता है कि उसके शरीर पर फंगस लगने की वजह से छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। लेकिन जब केवी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और उस समय ये दोनों बाप बेटा उसके पास नहीं थे और ये दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे। और फिर वो अपने वॉकी टॉकी से विस्टन को कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन आगे से कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद विस्टन के कुराने की आवाज आती है लेकिन पाँव
पाँव में चोट लगने की वजह से वो यहाँ से नहीं जा सकती थी। फिर वो वहाँ पर आग जलाती है ताकि विस्टन को धुआं देखकर ये पता चल जाए कि केवी कहाँ पे है। लेकिन जब दोनों जो बाप बेटा शिकार करके घर पे वापस आते हैं, बेनेट आग को बुझा देता है और वो केवी को कहता है कि हम लोग दिन में कभी आग नहीं जलाते। फिर जब रात हो जाती है, केवी बेनेट से पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तब वो बताता है कि मैं प्लांट पैथोलॉजी का साइंटिस्ट था। 13 साल पहले जब मेरी वाइफ की डेथ हुई तो उसके बाद मैं कभी शहर गया ही नहीं। मैंने बस यहीं पर रहने का फैसला किया। मेरी वाइफ को महसूस होता था कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। बातें करते समय केवी का ध्यान अब अपने पैर की तरफ जाता है, जो कि उसका जख्म पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। रात के टाइम बेनेट केवी के मुंह को दबा लेता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी सांस की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। घर के बाहर कोई था जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अब जो तीनों थोड़ा अंदर से डरे हुए थे, बेनेट उसे लेप लगाने के लिए कहता है, जो अक्सर ये दोनों बाप बेटा लगाया करते थे। तभी वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी घर के अंदर आ जाता है। तभी स्टीफन तीर मार के उसे वहाँ से भगा देता है। वो क्रिएचर फिर से एक बार घर के अंदर आ जाता है और हमला कर देता है। ये क्रिएचर देख नहीं सकते थे, बस आवाज सुनकर ही हमला करते थे। वो प्राणी केवी के बिल्कुल पास खड़ा था। तभी स्टीफन ये देख के उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, तो उसका सारा खून केवी के ऊपर गिरने लगता है। स्टेफी ये देख के केवी के सारे कपड़े उतार देता है और उसका खून साफ करता है ताकि इसके खून से केवी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बेरेंट केवी को बताता है कि ये जीव ऐसे कीटाणु छोड़ते हैं जिसके कारण इंसानों को फंगस लग जाती है, और ये फंगस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कुछ ही दिनों बाद इंसान एक जंगली पेड़ की तरह दिखाई देने लगता है। अब स्टीफन भी केवी की तरफ आकर्षित हो रहा था। केवी अपने मोबाइल से स्टीफन के साथ एक सेल्फी खींचती है और वो सेल्फी उसे दिखाती है। तभी वहाँ पे बेरेंट आ जाता है और वो केवी का मोबाइल छीन कर वहीं पे तोड़ देता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, इसे तुम दूर रहो। तो केवी को जहाँ पे एक किताब मिलती है। दरअसल बेरेंट जहाँ पे रहकर एक किताब लिख रहा था और बेरेंट ने इतनों सालों से जो कुछ यहाँ पे देखा, जो सीखा, वो सारा इस किताब में लिखा हुआ था। यहाँ पर रह के वो अजीब अजीब चीजों को भगवान मानने लग गया था। वो एक पेड़ के आगे प्रार्थना करता था ताकि इस फंगस से उसे और उसके बेटे को कोई भी नुकसान ना हो, और वो उस पेड़ के अंदर से 2 मशरूम तोड़ के खा लेता था और अपने बेटे को भी खिलाता था। उसका ऐसा मानना था कि ये भगवान का आशीर्वाद है जो उसे इन चीजों और फंगस से दूर रखती थी। और जब वो दोनों घर पे वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि केवी को भी फंगस लगनी शुरू हो गई है। तो बेरेंट केवी को कहता कि अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन स्टीफन को केवी की फिक्र थी। उसे पता था कि फंगस कभी भी केवी का पीछा नहीं छोड़ेगी और इसलिए वो परेशान हो जाता है। बेरेंट जब केवी को वापस छोड़ने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में विस्टन की टॉर्च केवी को मिलती है। फिर वो रोकते रोकते दूसरे रास्ते की ओर जाने लगती है और रास्ते में लगे कैमरे के मेमोरी कार्ड भी वो चेंज करती जा रही थी। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसे वहाँ पे विस्टन दिखाई देता है जो पूरी तरीके से फंगस से भरा हुआ था। विस्टन अब एक पूरी तरीके से पेड़ की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो केवी को कहता है कि वो उसे मार दे, पर केवी उसे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें शहर लेके जाऊंगी और तुम्हारा इलाज कराऊंगी। तो बेरेंट जहाँ पे कहता है कि जे कभी ठीक नहीं हो सकता और जे भी उन अजीब प्राणियों की तरह बन जाएगा। तो बेरेंट एक तीर निकालकर जमीन पर खड़ा करके रखता है और विस्टन उस तीर को अपने गले के अंदर डालकर खुद ही अपनी जान ले लेता है। फिर बेरेंट को जहाँ पे एक क्रिएचर की आवाज आती है। वो केवी को जहाँ से भागने के लिए कहता है। वह वहाँ से भागकर वापस अपने घर पे आ जाते हैं और सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर रात के समय देखते हैं कि केवी के शरीर से वो छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। केवी बेरेंट को कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास इस चीज की दवा है। फिर बेरेंट अपना काम छोड़कर रात को ही जंगल की ओर निकल जाता है ताकि वो केवी के लिए उस पेड़ से वही दवा मांग सके। लेकिन वहाँ पर क्रिएचर आ जाने की वजह से वो प्रार्थना बीच में छोड़कर वापस घर पहुंच जाता है और अगली सुबह फिर से वो दोनों बाप बेटा उसी वृक्ष के पास जाते हैं और प्रार्थना करने के बाद उन्हें 2 मशरूम मिलते हैं। एक है तो बेरेंट खुद खाता है और दूसरा मशरूम वो अपने बेटे को खिलाता है। लेकिन स्टीफन जहाँ पे उस मशरूम को खाता नहीं बल्कि अपने मुंह में छुपा लेता है और वो घर आके वो केवी को खिला देता है। और बेरेंट ये सब कुछ समझ जाता है, इसलिए वो केवी को फिर से जाने के लिए कहता है। लेकिन इस बार केवी वापस जाने से मना कर देती है। अब स्टीफन और केवी की नजदीकियां बढ़ने लगी और ये सब बेरेंट को काफी बुरा लगता था क्योंकि उसका बेटा उससे दूर जा रहा था। फिर केवी अपने टूटे हुए मोबाइल को फिर से जोड़ती है और उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल के उसके अंदर की फोटो देखती है और वो उन फोटो के अंदर उसी अजीब से क्रिएचर को देखती है जिन्हें देखकर वो काफी हैरान होती है। तो वो बेरेंट को कहती है कि मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तो बेरेंट बताता है कि मेरी वाइफ 13 साल पहले मर के इसी तरीके से पेड़ में बदल गई है और उसी पेड़ से मैं प्रार्थना करके हम दोनों के लिए दवा लाता हूँ और उसी दवा की वजह से हमें फंगस नहीं होती। मेरी वाइफ देखने में तो एक पेड़ है लेकिन वो अंदर से आज भी जिंदा है। पहले मैं भी इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन जब से मैंने इन चीजों को देखा है, जब से महसूस किया है, मैं भी इन चीजों को मानने लग गया और इन चीजों की पूजा करता हूँ। मेरी वाइफ चाहती है कि मैं स्टीफन की बलि दे दूं, लेकिन मैं उसके सामने रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ कि वो एक मासूम बच्चा है और उसे इन चीजों से दूर रखो। अब केवी स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेरेंट को ये कभी भी मंजूर नहीं था। अगले
दिन सुबह बेनेडिक्ट जल्दी उठता है और वो घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद फिर कैवी उठती है और वो स्टीफन को उठाकर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। जब ये दोनों जंगल को क्रॉस कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें बेनेट मिल जाता है। वो अपने बेटे को कहता है कि ये लड़की तुम्हें नरक में लेकर जा रही है, वहाँ पे तुम्हें कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा और हर चीज की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें वहाँ पर उन सब चीजों की आदत लग जाएगी जिन चीजों के बिना तुम जहाँ पे रह रहे हो। ये लड़की सिर्फ तुम्हें अपनी वासना के लिए लेके जा रही है, तुम वहाँ पर ढंग से कभी भी नहीं रह पाओगे। बेनेट उसे कहता है कि पहले तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के चलेगी, अब तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। बस ये सुन के स्टीफन इमोशनल हो जाता है और वो अपने बाप के साथ वापस आ जाता है। अब ये दोनों बाप बेटा अपने घर पे पहुंच जाते हैं और कैवी अकेले ही जंगल में जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसका मूड चेंज हो जाता है और वो वापस स्टीफन के पास जाने लगती है। वो दूर से ही छुप कर देखती है कि बेनेट स्टीफन को लेकर कहीं पर जा रहा था। स्टीफन रास्ते में पूछता है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो बेनेट कहता है कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हैं। और इधर कैवी घर में घुस के वहाँ से एक तीर कमान उठा लेती है और भाग के स्टीफन के पास जाती है। बेनेट स्टीफन को उसकी माँ के पास लेके आता है और उसे कहता है कि तुम्हारा माँ से मिलने का समय आ गया है। और यहाँ पर कैवी के पीछे भी एक क्रिएचर पड़ा हुआ था, लेकिन कैवी गुस्से में थी, वो उसे तीर मारकर वहाँ से भगा देती है। और इधर बेनेट अपने बेटे स्टीफन को मारने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसकी बलि दे रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कैवी आ जाती है। पेड़ की जड़ों ने स्टीफन को जकड़ रखा था, लेकिन बेनेट जब कैवी को मारने के लिए आगे आता है तो स्टीफन अपने आप को छुड़ा लेता है और वो बेनेट के ऊपर हमला कर देता है। वो बेनेट के पीठ पे चाकू घुसा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर आ जाता है। कैवी और स्टीफन जहाँ से भाग जाते हैं और बेनेट को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और ये दोनों इधर भाग के अपने घर पे जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह बेनेट फिर से उसी पेड़ से प्रार्थना करता है, लेकिन अब उसकी प्रार्थना काम नहीं करती और उसकी शरीर पे फंगस लग जाती है। और इधर घर पर कैवी के शरीर पे भी फंगस आ गई थी, जो कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कैवी स्टीफन को शहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो कैवी को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जहाँ पर अकेला रह के बोर हो गया था और उसके मन में एक नई दुनिया देखने की चाहत पैदा होती है। फिर वो अपनी पिता के द्वारा लिखी हुई किताब अपने घर के बेसमेंट पे रखता है और वो कैवी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन शहर में तो आ चुका था और एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन लगता है कि वो फंगस को भी शहर में ले आया और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।